वेलकम। संस्कृत में जो व्याकरण है उसे ऑब्जेक्टिव में विभक्तियां पूछती है। ठीक है, तो आज हमने विभक्ति बताएंगे और विभक्ति पर बनाने का एक उदाहरण बताएंगे, है ना। विभक्ति और विभक्ति पर बनाने की क्रिया हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि विभक्ति जो है कुल 7 प्रकार की होती है। विभक्ति कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचम विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और 7वीं विभक्ति। ठीक है, हम लोग ये भी जानेंगे कि लास्ट में संबोधन होती है, तो संबोधन को हम लोग लास्ट में समझेंगे कि संबोधन का क्या काम है, संबोधन क्या क्या क्रिया है। तो आप सभी आदमी को ऐसे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, क्योंकि आज हमने ऑब्जेक्टिव को लेकर के विभक्तियों से संस्कृत में उसके फॉर्मूला और बनाने की तरीका लेकर के आए हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि हमने बता दिए थे कि ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ साथ इस बार जो एग्जाम होने वाली है उसका नोटिफिकेशन सभी जो है यूट्यूब के माध्यम से जा रहा है। जिन बच्चे को लग रहा है कि हमें वो चाहिए, वो आप मुझे इस चैनल पर आकर के सब्सक्राइब कर ले। और प्रत्येक दिन नाइट में जो है शाम 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक हम लोग लाइव रहते हैं। लाइव के साथ सुबह में क्लास वीडियोज डाला जाता है और बहुत जल्द ही आप लोग को बता दिया जाएगा कि हम लोग क्लास में डायरेक्ट लाइव आने वाले हैं। और बेहतर आज खुशखबरी की बात यह भी है कि 25 दिसंबर को हम लोग विशेष लाइव को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, एडवांस में हैप्पी क्रिसमस डे। तो टाइम नहीं गवाते हुए हम लोग चलते हैं सवालों की ओर। यहां पर हमने बता दिए थे कि विभक्ति से पहले वचन, इसमें वचन यानी संस्कृत में ध्यान दिया जाए, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वचन, बहुवचन और बहुवचन। एक वचन, बहुवचन और बहुवचन होते हैं। जबकि हिंदी में वचन 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन किसमें? हिंदी में। जबकि संस्कृत में हो जाती है 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिसमें एक का होने का बोध दिलाता हो, एक व्यक्ति का या फिर एक संख्या का, है ना, जिसमें एक इकाई होने का बोध दिलाता है, एक व्यक्ति का होने का बोध दिलाता है, एक वस्तु का होने का बोध दिलाता है, उसे एक वचन कहते हैं, है ना। जैसे मैं एक लड़का हूं तो मैं एक लड़का हूं, तो मैं एक ही ना, अकेले है ना, तो ये हो जाएगा एक वचन। जब क्या था? द्विवचन, जिसमें 2 संख्या, 2 जाति, 2 संख्याओं का बोध दिलाया जाता है, उसे द्विवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विवचन कहा जाता है। ठीक है, जैसे राम और श्याम खेलता है, तो ध्यान दिया जाए इसमें कौन कौन है? राम और श्याम 2 व्यक्ति है ना। यानी इसी तरह 2 घोड़े हैं, 2 गायें हैं, 2 हाथी है, ये सब होगा द्विवचन के अंतर्गत। कितने? द्विवचन के अंदर। जबकि बहुवचन, जिसमें अनेक संख्याओं का होने का बोध दिलाता हो, 2 से अधिक होने का बोध दिलाता हो, उसे द्विवचन कहते हैं। कौन वचन कहते हैं? द्विवचन कहते हैं। जैसे हम सब, तो हम सब क्या है? सब मतलब इसमें गिनती नहीं, बहुत सारा है ना। हम सभी क्लास में देखिए जनसंख्या काफी है ना। तो ये हो गया क्या? बहुवचन में हम लोग है ना। किस वचन में है? बहुवचन में है। तो ध्यान दीजिए, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचम विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, 7वीं विभक्ति। तो यहाँ पर देखा जाए कि प्रथम विभक्ति की हम लोग पहले चर्चा करेंगे। किस विभक्ति को? प्रथम विभक्ति को। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन टू ऑफलाइन वाले बच्चे ध्यान देना शुरू करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे से आग्रह है कि जहां भी उन्हें परेशानी हो आप डायरेक्ट हमें कमेंट करने की कोशिश करेंगे। प्रथम विभक्ति में आ जाते हैं। इसका प्रथम विभक्ति एक वचन का विभक्ति होता है सु। ठीक है, सु का हो जाता है जहां पर वह किसी वस्तु बन के कोई शब्द के साथ जब उसमें हम विसर्ग का देते हैं। क्या देते हैं? विसर्ग देते हैं,
तब ये हो जाता है प्रथम विभक्ति एक वचन। जैसे रामचंद्र, तो लास्ट में विसर्ग हुआ, रामचंद्र, तो लास्ट में हो गया विसर्ग, यानी एक वचन प्रथम विभक्ति। ठीक है, जबकि द्विवचन में आ जाता है और। विभक्ति का ये सब संकेत है, चीन लीजिए। संकेत हुआ विभक्ति चिन्ह का, पहचानने का, जो कौन विभक्ति है। तो जब औ आएगा भैया लास्ट में किसी को, इन जो औ आएगा वही होगा। जब मान कर चलिए उदाहरण तौर पर कि लास्ट में कौवा आ गया है ना, कौवा, या फिर मान कर चलिए आ जाता है रामो, रामो, यानी औ का जिसमें बोध लास्ट में आ जाए। किसमें? जब किसी भी वाक्य के लास्ट में औ का उच्चारण हो जाए तब वह कहलाएगा प्रथम विभक्ति द्विवचन, प्रथम विभक्ति द्विवचन। अब आ जाइए फिर, यानी जस मतलब अह, तो अह का प्रयोग हमने प्रथम विभक्ति में किए थे और अंतिम विभक्ति में होगा, लेकिन यहां पर विसर्ग हुआ था, वहां पर अ है ना, राम, तो राम म के साथ ह का उच्चारण हो रहा है ना, जिसमें क्या छिपा हुआ है, जस छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? जस छिपा हो। जना ही जस का प्रयोग होगा मतलब बुझ जाएंगे प्रथम विभक्ति बहुवचन, प्रथम विभक्ति बहुवचन का। ठीक है, अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति में आ जाता है अम का यहाँ पर संकेत हुआ, बुझाएंगे वो पर द्वितीय विभक्ति एक वचन, और यहाँ पर आ जाता है और, मतलब और में आ जाता है औ का प्रयोग आ जाती है। किसका प्रयोग? औ का प्रयोग।